तो हरियाणा में रबी सीजन की प्रमुख फसलें गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद इन दिनों पूरी रफ्तार से जारी है। मंडियों में किसानों की आवाजाही बढ़ गई है। समर्थन मूल्य पर फसल की खरीद सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी व्यवस्थाएं मजबूत कर दी गई हैं। ये समय किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, जब उनकी मेहनत का उचित मूल्य उन्हें मिलना शुरू होता है। राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों द्वारा खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। मंडियों में पर्याप्त बारदाना, तौल व्यवस्था, भुगतान प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में काम किया गया है, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। साथ ही डिजिटल भुगतान के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में राशि भेजने की व्यवस्था पारदर्शिता को और बढ़ा रही है। सरसों और गेहूं दोनों ही फसलें हरियाणा की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती हैं। ऐसे में उनके समय पर और उचित मूल्य पर खरीद न केवल किसानों के मनोबल को और बढ़ा रही है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रूरल इकोनॉमी को भी मजबूती दे रही है। मंडियों में इस बार व्यवस्थाओं को लेकर किसानों की संतुष्टि देखने को मिल रही है, एक सकारात्मक संकेत है। कुल मिलाकर हरियाणा में जारी ये खरीद प्रक्रिया कृषि क्षेत्र में स्थिरता और विश्वास का माहौल बना रही है। आने वाले दिनों में खरीद का दायरा और गति बढ़ने की संभावना है, जिससे अधिक से अधिक किसानों को इसका मिलेगा फायदा। फसलें और उनकी खरीद को लेकर जो है लगातार तैयारी यहां पर की गई है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं अमित विश्वकर्मा रेवाड़ी से। वो हमको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, उन्हीं से लेंगे जानकारी। अमित, क्या जानकारी मिल रही है? कहा तो ये जा रहा है कि मंडी प्रशासन ने लगातार बहुत सी तैयारियां की, प्रोसेस पूरा ट्रांसपेरेंट है और किसान काफी खुश बताए जा रहे हैं। दावे तो यही है, ग्राउंड रियलिटी क्या? ये आपको बता दें कि जिस तरह से 28 मार्च से सरसों और 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हुई, लगातार किसान मंडियों में अपनी उपज लेकर पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है, तब्दीली देखी जा रही है, कहीं बारिश होती है, अंदर आता है, उससे कहीं खासी परेशानियों का भी सामना किसानों को करना पड़ रहा है। बात करते हैं व्यवस्थाओं की, सरकार की ओर से पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए इस बार कई नए प्रयोग भी किए गए हैं। उसमें कहीं ना कहीं जो ई वेरिफिकेशन होता है किसानों को, वो बात कर ले, बायोमेट्रिक जो पहचान हो वो बात कर ले, या फिर ट्रैक्टरों पर नंबर प्लेट की बात नहीं, तमाम ऐसी नई व्यवस्थाएं की गई। मकसद यही है कि किस तरह से जो खरीद प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और किसी तरह की कोई गुंजाइश ना हो, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना मिले। क्योंकि जिस तरह से धान घोटाला सामने आया था, इस बार सरकार पहले से सजग थी और अलर्ट मोड पर थी कि किसी भी तरह का कोई घोटाला सामने आए, कोई गड़बड़ी ना मिले। इसके चलते ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाने के लिए ये रेवाड़ी की आजकल रेवाड़ी में 3 जगह खरीद हो रही है। रेवाड़ी 3 मंडियों में गेहूं की लगातार चल रही है और सबसे ज्यादा जो खरीद की जाती है वो सरसों की होती है। सरसों के लिए करीब 57,000 किसानों ने अपना जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है उस पर पंजीकरण कराया है। वही जो गेहूं की फसल है उसके लिए करीब 26,000 किसानों ने अपना पंजीकरण उस पर कराया है। ऐसे में लगातार और कहीं ना कहीं पीला सोना कहा जाता है सरसों दक्षिण हरियाणा के लिए। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नाथनौल, भिवानी तमाम वो जिले हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन के मामले में देश में अग्रणी रहते हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ी एक उत्तम क्वालिटी की जो है सरसों यहाँ पर उगाई जाती है और उसी का नतीजा होता है कि सबसे ज्यादा सरसों यहाँ से खरीद भी की जाती है। रेवाड़ी की बात कर ले, क्योंकि इस बार जो एमएसपी रखा गया था, न्यूनतम समर्थन मूल्य 62 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया था, लेकिन ओपन मार्केट में प्राइवेट आरती उनसे ज्यादा कीमत में कहीं ना कहीं खरीद कर रहे हैं और उसका फायदा सीधा किसानों को मिल रहा है और इसी के चलते किसान कहीं ना खुश जरूर दिखाई देते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है किसान जब अपनी उपज लेकर मंडियों में पहुंचे, उन्हें व्यवस्थाएं बेहतर मिले और उससे भी ज्यादा उनको जो उनकी जो उपज होती है उसकी कीमत के दाम अच्छे मिले, तो कहीं ना कहीं किसान उनके लिए खुश भी नजर आते हैं। तो अमूमन ऐसे ही हालात रेवाड़ी की मंडी में भी देखे जा रहे हैं, जब किसान यहाँ पर करीब 1 लाख क्विंटल सरसों की खरीद यहाँ पर रेवाड़ी की मंडी में हो चुकी है, लेकिन अभी एक भी दाना किसी जो सरकारी एजेंसी को नहीं दिया गया। इसकी बड़ी वजह यही है कि एमएसपी से ज्यादा जो रेट है किसानों को अब निजी आड़तियों से मिल रहा है, ऐसे में वो सरकारी खरीद में अपनी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर बात कर लें कि जो गेहूं की खरीद है, गेहूं के भी अमूमन ऐसे ही हाल है, क्योंकि अभी पिछले दिनों हमने देखा था कि बारिश, ओलावृष्टि, तमाम तरह की चीजें देखने को मिलती है। किसान मौसम साफ होने का भी इंतजार करता है, क्योंकि सरसों पहले कहने कटाई हो चुकी है, वो लगातार अपनी फसलें लेकर पहुंच रहा है, लेकिन अभी गेहूं की आमद शुरू नहीं हुई। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। और आपको बता दें कि हमारे साथ एक और सहयोगी, एक और ऑन ग्राउंड रिपोर्टर जुड़ रहे हैं, सोनू वर्मा से बात करेंगे। सोनू, क्या तस्वीर आपको देखने को मिल रही है? जो पारदर्शी यहाँ पर पूरा प्रोसीजर बनाया गया है, ट्रांसपेरेंसी का दावा किया जा रहा है, ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या किसान खुश है? क्योंकि काफी अहम ये दिन उनके लिए चल रहे हैं, फसल खरीद जारी है, क्या जानकारी मिल रही है?
यहाँ पर किसानों की फसल है, काफी किसानों की फसल आ चुकी है और किसान लगातार के अपनी फसलों को लेकर भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और वहीं बता दें कि उठान की अगर बात करें तो उठान भी कंटिन्यू हो रहा है। उनसे भी हम बात करना चाहेंगे किस तरह का जो उनका जो रेट है वो किस तरह से लिया जा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो किसान है किस तरह से अपना अनाज को यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं। और तमाम जो यहाँ पर व्यवस्था दी गई है किसानों को लेकर, जो टीन का सेट बनाया गया है वो भी यहाँ पर बनाया गया है। क्या नाम है जी आपका, कहाँ से आए? तो आप क्या रेट चल रहा है गेहूँ का अगर बात करें? 2585। तो सही किसान मतलब आपके फसल रेट चल रहा है? तो बिल्कुल ये किसान थे जिन्होंने बताया कि 2585 का रेट है जो यहाँ पे चल रहा है और जो आड़ती है वो उनकी फसल को यहाँ पे ले रहे हैं। और वहीं बता दें कि कुछ और हमारे किसान है उनसे बात करना चाहेंगे। तब क्या नाम है आपका? अच्छा आप किसान हो, कितनी फसल लेके आए आप? 40 क्विंटल है। क्या रेट में बिकी आपकी फसल? तो कब लेके आए थे फसल अपनी? अभी लेके आए तो अभी बिक गया। तो खुश हो इस चीज से फसल को उठे जो क्या? जी जी जी। परेशानी हो रही थी, पहले जैसे बिक रहा था वैसे क्या दिक्कत भाई? पहले भी बिक रहा था तब भी ऑनलाइन था और अब भी ऑनलाइन है। अब तो अभी इन्होंने बताया कि जो उनको परेशानी हो रही है, जो गेट पास को लेकर नुकसान लगाया जाता है, इसको लेकर किसानों को खासकर परेशान, क्योंकि बताया जा रहा है कि घंटे घंटे उनको वेट करना पड़ता है तब जाकर उनको फसल का जो पास है वो मिल पाता है। जी तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो यहाँ पर धान खरीदी का जो प्रोसेस जारी है, दावे बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं डिजिटल प्रोसीजर एक दिक्कत का सामना लोगों को यहाँ पर करना पड़ रहा है। हालांकि फिलहाल यहाँ पर जो है सुर्खियां आपको प्रदेश की तमाम बड़ी हेडलाइंस दिखाएंगे और उसके बाद खबरों का रुख करेंगे। Presented by Dr. Ortho Ayurvedic